Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. Today we will continue the chapter first of class 10th of chemistry, that is chemical reaction and equation. We have already studied what is chemical reaction, what is reactants and what is product. We also deal with the characteristics of chemical reaction. Before that we know about the chemical reaction occurring in our daily life. After that we move towards the chemical equations as well as the balanced chemical equations and unbalanced chemical equation. That are the types of chemical equation. Today I want to repeat first of all the balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. Then we will deal with some examples. Okay. So first of all, I want to tell you that balanced chemical equations. A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products. मतलब एक जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के वो इक्वल होंगे रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी. बट जहाँ और दूसरी तरफ जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसमें क्या होगा, दैन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. यानी इसमें क्या होगा, तो अनइक्वल नंबर होंगे एटम्स के, वन एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और अनदर एलिमेंट्स के भी, यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के भी ऐसे हो सकते हैं और एक ही एलिमेंट्स के हो सकते हैं रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी. जिसका आपने एग्जांपल देखा जो मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था. देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या है, Zn यानी जिंक यहाँ एक है और यहाँ भी जो जिंक है वो एक है. फिर आप यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन जो है वो 2 है. ठीक, यहाँ जो सल्फ़र है वो 1 है, ऐसे यहाँ पे सल्फ़र को डिनोट कर रहा है. यहाँ जो सल्फ़र है वो 1 है और यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं. तो इस तरीके से दोनों साइड जो है वो इक्वल है. जबकि आप अनबैलेंस्ड में देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ भी जो है वो हाइड्रोजन के 2 हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 हैं बट यहाँ जो है वो ऑक्सीजन के 1 ही है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि ये होता क्यों है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होगा कि इक्वेशन बनते कैसे हैं. अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा बट इक्वेशन बनते कैसे हैं. तो जैसे सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट होने वाला है. तो आपको इतना मालूम है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी जो कंपाउंड बनता है और एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कभी अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं बल्कि एटॉमिक फॉर्म में होते हैं. यानी इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, तो H2 और O2 आपस में रिएक्ट करेगा. तो बनते कैसे हैं, तो देखिए हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है. तो ये क्या होता है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है दोनों का. ठीक, अभी तत्काल हमको इस 2 से लेना देना नहीं है, अभी हमको सिर्फ इस वैलेंसी से लेना देना है. तो ये दोनों इंटरचेंज होता है, यानी जो ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है वो हाइड्रोजन के पास जाता है और जो हाइड्रोजन का है वो ऑक्सीजन के पास. इसीलिए क्या बन जाता है H2O. तो जो मोलिकुलर फार्मूला बनता है वाटर का वो हो जाता है H2O. ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने ये समझा कि जो इक्वेशन बनते हैं वो कैसे बनते हैं. ठीक, बट अभी जो हमारा टॉपिक है वो इक्वेशन कैसे बनते हैं वो नहीं है. अभी हमारा टॉपिक है कि जो केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बने हैं जो हमें पता है उसको हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं. तो चलिए हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन को. ठीक है, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे जो नॉर्मल इक्वेशन होती है, उसके बाद फिर हम लोग उसको बैलेंस करना सीखेंगे. ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस. ओके, सबसे पहले देखिए एक इक्वेशन है H2 और O2. जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मॉलिकुलर फॉर्म में एक दूसरे के साथ रिएक्ट होगा. ठीक, H2 और O2, तो क्या बनेगा H2O. ठीक, ये इक्वेशन है. तो अब समझना है कि इसको हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ भी H2 है, यहाँ भी H2 है, तो इसका तो प्रॉब्लम है नहीं. प्रॉब्लम किसका, ऑक्सीजन का. यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 1 है. तो सबसे पहले यहाँ 2 लगा सकते हैं क्योंकि देखिए जब भी कोई भी कंपाउंड होगा तो उस कंपाउंड के, अगर कंपाउंड से H2O बना हुआ है तो इसके हम यहाँ 2 नहीं लगा सकते, इसके हम यहाँ 2 लगा सकते हैं. यानी इसके कॉफिशिएंट में 2 हम लगा सकते हैं, ये आउटसाइड 2 नहीं लगा सकते. ठीक है, तो इसीलिए हमने 2 कहाँ लगाया, H2O से पहले. क्यों ऐसा लगाया वो पता चल गया. अब देखिए आपकी ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ये 2 जो है वो हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है. तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, अब यानी ये वाला कंपाउंड, ये वाला एलिमेंट का काम खत्म. अब हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो रहा है तो यहाँ पे भी अगर हम 2 लगा दें तो ये भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा. तो अब देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम, 4, ऑक्सीजन के कितने, 2, और यहाँ जो वाटर है इसमें भी हाइड्रोजन के 4 हो रहे हैं और ऑक्सीजन के 2 हो रहे हैं. ये ऑक्सीजन का हो गया और ये हाइड्रोजन का हो गया, यानी मिक्सअप हो गया. हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 2, सॉरी हाइड्रोजन का 4, तो यहाँ भी हाइड्रोजन का 4, यहाँ ऑक्सीजन का 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का 2. तो इस तरीके से हमने एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जो कि वाटर का था.
ठीक, ये तो ऐसा केमिकल इक्वेशन हुआ जिसमें सिर्फ एक एक एलिमेंट ही थे साथ में, ठीक है, और उसको हम लोगों ने बैलेंस करना सीखा। एक और ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग और दूसरी तरह के एग्जांपल लेंगे। जैसे एक देखिए, आपने देखा होगा हमेशा फॉर्मूला ऐसे लिखा रहता है H2Cl2 और वो बनाता क्या है तो HCl। अब आप सोचेंगे कि वहाँ H2O बन रहा था और यहाँ HCl क्यों बन रहा है, तो इसका फिर वही पॉइंट है जो हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि H और Cl यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वैलेंसी के हिसाब से, तो हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी, क्लोरीन का भी 1 वैलेंसी, तो ये जब इंटरचेंज भी करेगा तो 1 ही होगा, इसलिए HCl ही सिर्फ बनेगा। तो ये जो है वो इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना अलग चीज़ है और इक्वेशन बनाना अलग चीज़ है। तो मैं आपको इक्वेशन बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ समझाना, और बैलेंस करना भी। ये वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये सारा कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तत्काल हमारा जो टॉपिक है वो बैलेंसिंग का है। तो बहुत सारे बच्चे आप सोचेंगे आपकी जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है आगे वाले चैप्टर्स में, तो मैं अभी क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ मैं इसीलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे यही समझ में आते हैं कि यहाँ HCl क्यों होगा और यहाँ H2O क्यों होगा, यही चीज़ बच्चे के मन में कन्फ्यूज़न रह जाता है। तो उसको मैं बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे H2O क्यों होता है और यहाँ HCl क्यों होता है, ये वैलेंसी के हिसाब से पता चलता है, और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ बैलेंसिंग है, यानी अभी हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत में सिर्फ केमिकल इक्वेशन को याद करेंगे और उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, और कैसे बनाएंगे यानी उसको याद भी ना करना पड़े, इसका जो थ्योरी है और इसको जो सिखाऊंगा वो मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अभी देखिए, अभी सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, अब बैलेंसिंग के लिए आते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन के एटम है 2 और यहाँ हाइड्रोजन के एटम है 1, यहाँ क्लोरीन के भी एटम है 2 और यहाँ क्लोरीन के भी एटम है 1। तो अब मैंने जैसा आपको बताया था कि कंपाउंड में हम लोग उसके कॉफिशिएंट में लगा सकते हैं, तो यहाँ अगर हम लोग 2 लगा दें तो ये दोनों के लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए भी और क्लोरीन के लिए भी। तो अब देखिए हाइड्रोजन में भी 2 हो गए, क्लोरीन में भी 2 हो गए, और यहाँ तो 2 था ही। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसको भी बैलेंस कर लिया। तो ये 2 ऐसे थे जिसमें सिंगल एलिमेंट ही आपस में रिएक्ट कर रहे थे। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देना चाहता हूँ जिसमें 2 कंपाउंड या फिर कम से कम एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पहले पढ़ा होगा, जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनता है। उसी का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आप लोग पहले से ही जानते हैं, ये आपस में रिएक्ट किया किससे, तो सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी H2SO4 से, ठीक। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनता है Na2SO4, ये आपको याद होगा पहले से, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है, Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए ये तो हमें पता है कि ये कैसे बन रहा है, ये हमने अभी इक्वेशन को याद किया, अभी हमने सीखा नहीं है, अभी हमने सिर्फ इक्वेशन को याद किया। अब हमें ये जानना है कि ये कैसे ये एक्चुअली प्रूफ हो सकता है। तो सबसे पहले जब ऐसा इक्वेशन रहे तो आपको सबसे पहले मेन एलिमेंट पे ध्यान देना। तो मेन एलिमेंट क्या है, यहाँ सोडियम। तो यहाँ देखिए राइट साइड में यानी प्रोडक्ट में सोडियम के दो एटम्स हैं और यहाँ लेफ्ट साइड में ओनली 1 एटम्स है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ 2 लगा देना है। अब देखिए तो आपने सोडियम का काम कंप्लीट कर लिया, सोडियम यहाँ 2 और यहाँ भी सोडियम 2, तो यानी एक काम तो हमारा फिक्स हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो सल्फ़र है SO4 वो भी यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो ये भी काम खत्म, यानी सल्फ़र 1 और ऑक्सीजन जो है वो 4 मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि सल्फ़र यहाँ, फिर सल्फ़र यहाँ, फिर ऑक्सीजन का अलग से काउंट करते हैं। बट हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि SO4 यहाँ, SO4 यहाँ, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ, सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ, तो हमारा काम कंप्लीट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैसे इसको सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं कहेंगे क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड तो हो गया SO2, यहाँ पे बोलेंगे सल्फ़र टेट्रा ऑक्साइड, बट वो आपके लिए नाम थोड़ा न्यू हो जाएगा, इसलिए आप सिंपल समझिए सल्फ़र का ऑक्साइड दोनों जगह हमने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ देखना ये है कि यहाँ OH जो है वो 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, यानी हाइड्रोजन 4 हो रहा है और ऑक्सीजन 2 हो रहा है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा दें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2। तो अब इसको हम लोग टोटल एक बार काउंट कर लेते हैं। देखिए लेफ़्ट साइड में जो सोडियम है वो 2 है और राइट साइड में भी 2 है, ठीक है। अब आते हैं किस पे, तो हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन देखिए तो लेफ़्ट साइड में यहाँ 2 और यहाँ पे 2, यानी टोटल 4। राइट साइड में हाइड्रोजन काउंट कीजिए 4, ये भी काम कंप्लीट। अब आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन देखिए राइट साइड में यहाँ, लेफ्ट साइड में यहाँ 2 और यहाँ 4, टोटल 6। और यहाँ देखिए तो यहाँ 4 और यहाँ 2, तो ये भी 6, यानी ऑक्सीजन का भी काम खत्म। अब बच गया सल्फ़र। सल्फ़र देखिए लेफ्ट साइड में भी 1 और राइट साइड में भी 1। तो इस तरीके से इसमें हमने ऐसा देखा कि जिसमें 2 कंपाउंड हों और वो आपस में रिएक्ट कर रहे हो तो उसको हम लोग कैसे बैलेंस्ड करते हैं।
तो आई होप कि ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का जो हमारा सेगमेंट था अलग से, ये आपको पसंद आया हो और आपको समझ में भी आया हो। अगर अभी भी आपके मन में किसी तरह का डाउट है, मैंने जो मेनली सोचा कि आपके मन में उस तरह का डाउट होगा कि हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे और हम ये कैसे समझेंगे कि इक्वेशन कैसे होते हैं और बैलेंस हम लोग कैसे करते हैं। तो मेरे हिसाब से बैलेंस करना अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का डाउट्स है, तो मैं आपको जैसा बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को बताइए कि आपको किस तरह का डाउट है, फिर हम लोग उसको डिस्कस करके उसको दूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। इससे पहले एक और बात बता दूं कि इससे पहले भी हम लोगों ने जितना चीज़ पढ़ा है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इस सब में भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समस्या आ रही है बैलेंसिंग में भी। फिर हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अगर उससे पहले अगर आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक you so much. Now we will meet in the next video, and then we will deal with some other types of problem. Okay, that is types of chemical equations or reactions. Okay, chemical reactions. Okay, so thank you so much.